कश्मीर के सोपोर के एक गांव में हम इस वक्त मौजूद है। इस गांव का नाम मलपोरा है और यहां से एक ऐसी खबर आज हम आपको दिखाएंगे जो खबर आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी, ना ही आपने सुना होगा। ये जो आप मेरे हाथ में ये अंडा देख रहे हैं, ये मामूली अंडा नहीं है, बल्कि इसकी कीमत 2,26,000 है। जी हां, आपने सही सुना, 2,26,000। ये कैसे मुमकिन हुआ, आज आपको इस स्टोरी के जरिए दिखाएंगे। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर कई सालों से एक जामिया मस्जिद जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी तामीर का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर गांव वालों ने ये समझा कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि गांव के लोगों से ही पैसा इकट्ठा करके इस मस्जिद को कंप्लीट करेंगे। इस बीच कई सारे लोगों ने अपने हिसाब से दान दिया, किसी ने सोना दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ और दिया। एक बुजुर्ग महिला ने ये अंडा दिया। उस महिला ने ये बताया कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो अंडा है ये मैं दान करती हूं। और बाद में किस तरह से इस अंडे की बोली 5 रुपए से 2,26,000 पहुंचती है। और ये अंडा खरीदने वाला शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। दानिश इनका नाम है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। दानिश से जानेंगे आखिर माजरा कैसे पेश आया। अगरचे हम इस अंडे की बात करें तो इस अंडे की इतनी ज्यादा कीमत कैसे हुई। दानिश, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस जज्बे, आपके इस हौसले को सलाम करते हैं। आपने एक बड़ा नेक काम किया है। पहले बताइए इस अंडे के बारे में, ये अंडा कहाँ से आया और इस अंडे की कीमत 2,26,000 कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम वादी कश्मीर के मुसलमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारी मस्जिद में एक प्रोग्राम चल रहा था पिछले 3 दिन से। ईद के बाद हमने एक प्रोग्राम जारी किया था। हमारी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें छत हमें अभी इनकम्प्लीट है और सेकंड स्टोरी का भी काम अभी इनकम्प्लीट है। मस्जिद में बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसीलिए हमने एक प्रोग्राम चलाया हमारी मस्जिद कमेटी ने। उन्होंने सर फिर कुछ लोग कपड़े लाते थे, कुछ लोग सोना लाते थे, कुछ लोग कॉपर के प्लेट वलेट लाते थे। बिल्कुल, जिसके पास जो था उसने लाया। सर, ये प्रोग्राम 3 दिन जारी रहा। फिर सर उसके बाद ये हुआ, किसी बेवा खातून ने ये अंडा लाया था। अच्छा, फिर सर मस्जिद कमेटी ने ये डिसाइड किया इस अंडे को हम ऑक्शन में कन्वर्ट करेंगे आज। फिर सर जब ये अंडा हमने बोली में तब्दील किया, एक बंदा आया सर, उसने 1,000 रुपया दे दिया, फिर मस्जिद को रिटर्न किया। दूसरा बंदा आया, उसने 5,000 दे दिए, फिर मस्जिद को रिटर्न किया। तीसरा बंदा आया, उसने 10,000 दे दिए। अंडे के 10,000? जी सर। अच्छा, अंडे के 10,000 दे दिए, फिर मस्जिद को रिटर्न किया। ऐसे 2 दिन चलता रहा। अंडे का वैल्यू तब तक 1.5 लाख तक पहुंच गया था। फिर हमारी मस्जिद कमेटी ने ये ऐलान किया कि अब हम लास्ट बोली दे देंगे। मतलब 1 दिन तक बोली जारी रही, उसके बाद ब्रेक दिया आपने? 2 दिन तक बोली जारी रही। अब लास्ट दिन हमने इस पे अब डिसाइड किया, अब हम फाइनल बोली इसके दे देंगे। बिल्कुल, फाइनल बोली में हमने 40 मिनट रखे। 40 मिनट में अच्छा, आपने टाइम मुकर्रर रखा कि 40 मिनट के अंदर ये बोली जो है कंप्लीट हो जाएगी। जी, उसके बाद और बोली नहीं लगेगी। इसके बाद और बोली नहीं लगेगी। बिल्कुल सर। फिर जब हमारे इस अंडे की 15,000 उस टाइम फिर से स्टार्ट हो गई। अच्छा। 15,000 से बोली स्टार्ट हो गई। फिर सर लोग आए, 20,000 दे दिए, किसी ने 30,000 दे दिए, किसी ने 50,000 दे दिए, 60,000 तक पहुंच गया था उस टाइम। ठीक। फिर आखिर के जो 2 मिनट रह गए थे, फिर उस टाइम मैंने 70,000 दे दिया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 3 दिनों में? इस अंडे की कीमत कितनी हो गई? सर, इसकी लास्ट वैल्यू जो रहा अंडे का 2,26,350 रुपए लगना दे सकता है। बिल्कुल, दानिश हमारे साथ बात कर रहे थे। इस खुसूसी बातचीत में हमने दिखाया कि दानिश क्या कह रहे हैं इस अंडे के बारे में। जो अंडा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मामूली अंडा नहीं है, बल्कि इसकी कीमत 2,26,000 से ज्यादा हो चुकी है और बोली खत्म भी हो चुकी है। यहाँ पर एक जामिया मस्जिद, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे वीजे आपको दिखाएंगे कि इस जामिया मस्जिद का तामीर का काम जो है इस इलाके में चल रहा था कि अचानक यहाँ पर लोगों ने कहा कि इसको कंप्लीट किया जाए, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों ने मुख्तलिफ चीजें दी जो कि दान की जाती है। और इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने किस तरह से ये अंडा दे दिया और उन्होंने कहा कि इसकी बोली भी लगनी चाहिए। 5 रुपए से इस अंडे की बोली शुरू हुई और कहां से कहां पहुंच गई। 3 दिनों तक लगातार इस अंडे की बोली चलती रही और आखिर पर 2,26,000 से ज्यादा रकम में दानिश, जो कि यहीं का रहने वाला शख्स है, उन्होंने खरीद लिया। और फिलहाल इस मस्जिद के काम की अगर हम बात करें, अभी काफी काम इस पर पेंडिंग है, लेकिन हम भी अपने मीडियम के जरिए ये कहना चाहेंगे कि जो भी शख्स इसमें अपना दान करना चाहता है
وہ ضرور یہاں پر اپنا اماؤنٹ جو ہے دے دے, یا کسی چیز کی اگر اس مسجد کو ضرورت ہے, چھت کے لیے ابھی ٹین کی ضرورت ہے, وہ بھی دے سکتا ہے. فی الحال گراؤنڈ زیرو سے ہم نے دکھایا کہ کس طرح یہاں کے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا. اسی طرح اگر ہم کہیں پر کچھ تعمیر کرتے ہیں تو لہٰذا ہر ایک انسان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. یہاں سے سیکھ لینی چاہیے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی غریب بستا ہے, اس کے لیے گھر نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح کی مثال جو ہے اس گاؤں کے مل پورا گاؤں کے لوگوں نے قائم کی ہے. سوپور سے میں عاشق میر, انڈیا نیوز ایکس کے لیے.